नारद जी बोले फिर मैं नारद बन गया और मुझको एक वीणा प्राप्त हुई कि देव दत्तामिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। ये देवदत्ता वीणा है। मेरे पास जो वीणा है ये साधारण वीणा नहीं है। देवदत्ताम मिमां वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम्। ये देवदत्त देव प्रदत्त वीणा है। नारद जी को वीणा कैसे मिली? हम लोग जो सीरियल्स में और पिक्चरों में नारद जी को देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कार्टून जैसे, लेकिन नारद जी ऐसे नहीं है। नारद जी बहुत सुंदर हैं। ठाकुर जी जैसा स्वरूप है उनका। हाथ में वीणा लेके रखते हैं और ऐसा नहीं चलते फिरते उस पर ऐसे नारद नारायण 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 ऐसा सब लोग दिखाते हैं। पहले हमको भी लगता नारद जी ऐसे ही होते होंगे, लेकिन जब पढ़ा नारद जी ऐसे नहीं है। नारद जी एक जगह बैठ करके जब अपने तार को झंकृत करते हुए जैसे ही नारायण शब्द का उच्चारण करते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंचभूत इकट्ठे हो जाते हैं। आकाश मार्ग में भ्रमण कर रहे देवता स्तब्ध हो जाते हैं। समुद्र में उठने वाली हिलोरें स्तब्ध हो जाती हैं, नदियां रुक जाती हैं, वायु रुक जाती है, सब स्तब्ध होकर के नारद जी के साथ कीर्तन करने लग जाते हैं। ऐसा कीर्तन करते हैं नारद जी। नारद जी बोले ये वीणा मुझको मिली। कैसे मिली वीणा? बड़ी सुंदर कथा है इसके पीछे। एक बार वैकुंठ में एक संगीत का बहुत सुमधुर कार्यक्रम हुआ। संगीत का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा गया वैकुंठ में। और जिस प्रकार आप लोग बैठे हो ऐसे सारे देवता बैठे थे और सबके बीच में शेष शैया पर भगवान शंख चक्र पूजा गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज रूपधारी नारायण बैठे थे। और मंच पर सरस्वती जी, बड़े बड़े गंधर्व, हा हा हु गंधर्व, ये सब आ करके अपने अपने तान सुना रहे थे और सब लोग वाहवाही कर रहे थे। इतने में ही आए नारद जी। नारद जी को संगीत का ज्ञान नहीं था। नारद जी आए और आकर के भगवान की शेष सैया के आगे कमर लगा करके भगवान को प्रणाम करके बैठ गए। तो भगवान को पता नहीं क्या आनंद सूझा कि मैं नारद से कुछ सुनना चाहता हूं। भगवान ने नारद जी को बोला, नारद इधर आओ, तुम जाओ मंच पर कुछ गा के सुनाओ। नारद जी बोले, हम वैसे तो देवता हैं लेकिन संगीत के हम असुर हैं, हमको एक स्वर भी गाना नहीं आता। अच्छा एक बात कहूं, ठाकुर जी की प्राप्ति में जप तप नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये जितने भी कारण भगवत प्राप्ति के बताए जाते हैं ना, इन सब कारणों से भी अतिश्रेष्ठ एक कारण भगवत प्राप्ति का और है। क्या? सुमधुर संगीत। व्यक्ति यदि संगीत का गायन संसार को रिझाने के लिए नहीं, अगल बगल वालों को प्रसन्न करने के लिए ना करे, केवल ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए गाए, तो वो नियम आदियों से जितने साल में ठाकुर जी को पाएगा ना, संगीत से उतना जल्दी भगवान को पालेगा। संगीत में वो सामर्थ्य है। कई लोगों को ठाकुर जी बिना संगीत सिखाए इतना बढ़िया गला देते हैं। ऐसे लोगों को तो निश्चित ही अपने गले से, अपने कंठ से, अपनी कला से ठाकुर जी को रिझाना चाहिए। आप यदि कोई कला कोई गुण पृथ्वी पर आकर के सीखते हो तो उससे संसार को रिझाओ, लेकिन आपको यदि कोई कला भगवान ने जन्म से दी है ना,
तो यही मानना चाहिए ठाकुर जी ने प्रसाद दिया है, प्रसाद मतलब उनकी सेवा के लिए दिया है। तो जन्म से जो कला प्राप्त है उससे मैं ठाकुर जी को ही रिझाऊं, ये भाव होना चाहिए। ये बात मैं नहीं कहता, हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी। मेरी इच्छा होती थी कि मैं बहुत बड़ा गायक बनूं, बंबई जाकर के बढ़िया अपने गले के द्वारा फिल्मों में गाऊंगा, ऐसा मेरा पहले भाव होता था जब मैं छोटा था। लेकिन हमारे नाना जी ने समझाया, बोले लाला या सुंदर गरेते संसार को रिझावेगो तो संसार आज तो रीझ जावेगो, लेकिन कल तोते बढ़िया गावे वारो आगो तो भूल जाएंगे, सब दूसरे को सुनेंगे। तो मैंने कि क्या करूं नाना जी? बोले संसार को मत रिझा, संसार को जाने बनायो है वाकु रिझा, या गले से वाकु रिझावेगो वो सदा रीझो रहेगो। संसार के लोग आज रीझेंगे कल नहीं रीझेंगे, लेकिन वो सदा रीझेगा। इसलिए ये सुंदर गलो है तो या से ठाकुर जी को रिझा, या से ठाकुर जी को आनंद करा। बस यही बात नाना जी की उसी समय परिवर्तन कर लिया, दिशा ही बदल ली, आ गए व्यासपीठ पर कथा करने लगे। तभी से मैं कहता हूं यदि किसी को कोई कला भगवान ने जन्म से दी है ना, उस कला से संसार को मत रिझाओ, उस कला से ठाकुर जी को रिझाओ, क्योंकि वो कला तुमको ठाकुर जी ने दी ही इसलिए है कि तुम मेरी सेवा करो। नारद जी महाराज बोले प्रभु हमसे तो गाना आता नहीं है। तो भगवान ने अजीब सा मुंह बनाया और भगवान बोले तो फिर तुम यहां क्या कर रहे हो, जाओ चलो यहां से। नारद जी बोले गाना नहीं आता, सुनना तो आता है, सुनने के लिए बैठा हूं। भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम जाओ यहां से। जब तक तुमको संगीत नहीं आवे, संगीत के कार्यक्रम में वैकुंठ में दिखना नहीं हमको। क्या काम तुम्हारा, जाओ चलो। नारद जी को यह बात इतनी बुरी लग गई ठाकुर जी की, बोले कि अब तो मतलब संगीत के बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। नारद जी चित्रकेतु के पास गए, बोले चित्रकेतु खोज के बताओ संगीत का सबसे बड़ा विद्वान कौन है। बोले हिमालय की चोटी पर एक उल्टा लटका हुआ उल्लू है, वो बहुत बढ़िया संगीत गाता है, उससे बढ़िया संगीत का ज्ञाता कोई नहीं है। नारद जी तुरंत पहुंच गए हिमालय पर, और हिमालय पर जाकर के वो उल्लू महाराज से कहा कि प्रभु हमको संगीत सिखाओ। तो 2000 वर्षों तक उल्लू से संगीत की विद्या प्राप्त की नारद जी ने। फिर भी नारद जी को लगा शायद कोई कमी रह गई है, तो 1000 वर्ष तक भगवान देवादिदेव महादेव से संगीत की विद्या प्राप्त की। कितने हो गए? 3000 साल। 3000 साल में नारद जी के कंठ में ऐसा संगीत आ चुका था। नारद जी यदि किसी को चाहे कि ये खड़ा रहे मेरे सामने, तो वो अपने स्वर से ऐसा भाव प्रकट करते थे कि सामने वाला हिल नहीं पाता था। इतना विहंगम संगीत उनके कंठ में आ गया। परंतु प्रभुता पाहि काहि मद नाहि, जब बहुत श्रेष्ठताएं मिल जाती हैं तो मद भी आ जाता है, अहंकार भी आ जाता है। नारद जी को अहंकार हो गया। नारद जी बोले हमसे बड़ा ज्ञाता कोई नहीं है अब संगीत का। और अभिमान के कारण नारद जी जाने लगे, तो भगवान को लगा कि भाई नारद संगीत का ज्ञाता तो हो गया, लेकिन अभिमानी हो गया है, क्यों ना नारद का अभिमान दूर किया जाए। तो भगवान ने एक खेल रचा, एक ऐसी नगरी बनाई, उस नगरी में हर व्यक्ति सुंदर, जिसको देखो वही सुंदर, लेकिन उस नगरी के प्रत्येक व्यक्ति, कोई एक हाथ से, क्या बोलते हैं उसको, एक हाथ नहीं है, किसी का एक पैर नहीं है, किसी का एक कान नहीं है, किसी की एक आंख बंद है, मतलब अंग प्रत्यंग सबके गायब हैं एक एक। नारद जी बोले बड़ी विचित्र नगरी है, लोग तो सब सुंदर हैं, लेकिन यहां पर हर व्यक्ति का अंग प्रत्यंग सब
अस्त व्यस्त है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी की आंख नहीं है, किसी के कान नहीं है। नारद जी ने एक व्यक्ति से पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? बोले संगीत की नगरी है। बोले अच्छा, संगीत की नगरी? बोले जी। और ये इतने सारे लोग जो यहां घूम रहे हैं, ये कौन है? बोले ये सब संगीत में गाए जाने वाली राग रागनियां हैं, जितने भी घूम रहे हैं। नारद जी ने दंडवत प्रणाम किया। बोले भैया बड़ी कृपा है, इन सबके दर्शन हो गए, लेकिन भैया एक बात और बताओ, ये सबके हाथ पांव टूटे हुए क्यों हैं? किसी की आंख कानी क्यों है? किसी का कान क्यों नहीं है? बोले बस पूछो मत। बोले नहीं नहीं बताओ। अरे क्या बताएं, एक नया नया संगीतकार हुआ है। अच्छा क्या नाम है उसका? बोले उसका नाम है नारद। वो ऐसा तोड़ मरोड़ करके हम लोगों को गाता है कि हमारे हाथ पांव टूट गए हैं। हम सब उसी को खोज रहे हैं, जिस दिन हमको मिल जाएगा उसको जीवित नहीं छोड़ेंगे। नारद जी महाराज तो तुरंत चुप हो गए। बोले अच्छा। बोले भैया तुम जानते हो नारद कौन है? नारद जी बोले नहीं नहीं मुझे नहीं पता नारद कौन है। अच्छा मैं चलता हूं, जय सिया राम। तुरंत भागे नारद जी वहां से। और जिनके प्रति अभिमान हुआ था, सरस्वती एवं हाहा हुहू गंधर्व, ये दो गंधर्व हैं देवताओं के, एक का नाम है हाहा, दूसरे का नाम है हुहू। इनका काम ही यही है, गाना, आनंद कराना, हंसी कराना, देवताओं का मनोरंजन करते हैं। इनके पास जाकर के नारद जी ने चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे सरस्वती जी, मुझे अभिमान हो गया था कि मैं आपसे भी आगे निकल गया हूं, परंतु अभी तो मेरे को संगीत का कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। 3000 वर्ष की साधना सब नष्ट हो गई। अब मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि अब आप मुझे संगीत सिखाओ। सरस्वती जी के चरणों में जाकर के जब अहम का नष्ट हुआ, जब अहंकार नष्ट हुआ, सरस्वती जी ने कहा नहीं नारद जी, आपको अब कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। आपको अहंकार हो गया था, आपने प्रणाम किया, वो अहंकार नष्ट हो गया। और अब देखो आपका संगीत सुनने के लिए कौन आया? नारद जी बोले कौन आया? बोले पीछे मुड़ के देखो। नारद जी ने जैसे ही पीछे देखा तो वैकुंठाधिपति नारायण सामने खड़े हैं और वीणा हाथ में लेकर के खड़े हैं। और नारद जी से बोले तुम्हारे संगीत से हम इतने प्रसन्न हैं, हम तुमको कुछ देना चाहते हैं। तब देव दत्ताम मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम्। तो भगवान ने प्रसन्न होकर के नारद जी को ये वीणा प्रदान की। इस वीणा पर नारद जी भगवान के सुंदर भजन कीर्तन और निर्मल यश का गान करते हैं। सुंदर उस पर आनंद श्री नारद जी महाराज करते हैं। ऐसा भाव यहां पर बताया। हमारे ठाकुर जी बड़े निराले हैं। हमारे नारद जी ने कुछ बजा दिया है तो मन हो रहा है थोड़ा गा दें उसको। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी
तरसाने का मोहन ने, ये तरसाने का मोहन ने निराला निकाला है मेरा उसको। जीवन में आने वाले संकट समझ लो ठाकुर जी रूठ गए हैं और सब प्रसन्न हो रहा है, कथा सुन रहे हो। हाँ, ऐसा मान लो कथा सुनने को मिले, तीर्थ यात्रा करने को मिले, वृंदावन जाने को मिले, राधा रमन जी दर्शन को मिले, तो समझ लो ठाकुर जी प्रसन्न हैं। कथा ना मिले, वृंदावन जाने को ना मिले, वैष्णवों से मिलने को ना मिले, सुंदर भगवत चर्चा गुणानुवाद सुनने को ना मिले, तो समझो ठाकुर जी रूठ गए हैं। ऐसे ही रूठते हैं और ऐसे ही मुस्कुराते हैं। कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है। इसी दर्शन की खातिर तो, 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 बड़े नाज़ों से पाला है मेरा गोपाल गिरधारी। मेरा गोपाल गिरधारी
मंदिर ये, अरे गोपाल मंदिर ये तुम्हारा देखा भाला है। अरे गोपाल मंदिर ये तुम्हारा देखा भाला। ओ मेरा गोपाल गिरधारी ज़माने से मेरा लाल है। मेरा गोपाल गिरधारी ज़माने से मेरा लाल। ओ मेरा गोपाल गिरधारी ज़माने से मेरा लाल है। मेरा गोपाल गिरधारी ज़माने से मेरा लाल। ओ ज़माने से मेरा लाल है। ज़माने से देवदत्तामिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चरणः। देवदत्तामिमां वीणाम, ये देवदत्ता वीणा है। इस पर मैं ठाकुर जी के ही कीर्तन गाता हूं। बंधुओं, एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। जीवन में कितनी भी मूल्यवान वस्तु प्राप्त हो जाए, चाहे सांसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, सदा उसके स्वामी तुम मत बन के रहना। चाहे आध्यात्मिक वस्तु प्राप्त हुई हो चाहे सांसारिक वस्तु प्राप्त हुई हो, सदा उस वस्तु को ठाकुर जी के चरणों में निवेदित करके ठाकुर जी को स्वामी बनाओ। तुम सदा उस वस्तु के सेवक बन के रहो। जीवन में देखो, बहुत समझने वाली बात, आपने मुझको बहुत महंगा हीरा दिया। अब हीरा यदि मैंने अपने पास रखा तो उस हीरे की जिम्मेवारी किसकी है? मेरी। वो मुझसे खो ना जाए, उसका ध्यान रखो, उसका ये करो, आदि आदि सब 24 घंटे उसकी टेंशन करो। लेकिन मैंने अपना वो हीरा दे दिया किसको? अपने पिताजी को। तो हीरे का जो सुख मिलना चाहिए वो मुझको मिलता रहेगा, लेकिन जिम्मेवारी किसकी बन जाएगी? पिताजी की। ठीक वैसे ही बंधुओं, संसार की जितनी भी मूल्यवान वस्तु हैं, हम चिंता में क्यों हैं? क्योंकि उस पर हमने अपना अधिकार जमा रखा है। हमने स्वयं को स्वामी बना करके उस वस्तु को अपना मान लिया है, इसलिए उसकी रक्षा, उसकी सब चीज की जिम्मेवारी हमारी हो जाती है। ठाकुर जी को निवेदित करो, ठाकुर जी को प्रदान करो वस्तु। नरसिंह मेहता, नाम सुना नरसिंह मेहता का? गुजरात में ठाकुर जी के परम भक्त हुए नरसिंह मेहता। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। ये गांधी जी ने गाया, परंतु ये लिखा किसने? श्री नरसिंह मेहता जी ने। उन्हीं की ही ये परिपाटी को गांधी जी ने लोगों तक पहुंचाया। बोले दूसरे की जो पीड़ा समझे उसी को वैष्णव मानो। नरसिंह मेहता भगवान के परम भक्त। तो एक बार नरसिंह मेहता जी के बेटे का ब्याह सुनिश्चित हुआ। और कहां सुनिश्चित हुआ? एक बढ़िया धनवान एक व्यापारी थे, उनकी बेटी के साथ में नरसिंह मेहता के बेटा का ब्याह सुनिश्चित हुआ। बहुत ध्यान से सुनना। अब नरसिंह मेहता तो बेचारे दीनहीन से, ज्यादा उनके पास धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन
पता नहीं किस भाव से उनके बेटे का ब्याह एक बढ़िया घर की लड़की से संबंध उनका सुनिश्चित हो गया। अब जब संबंध पक्का हो गया तो फिर लड़की वाले जो थे उनके यहाँ बहुत सारे लोग पहुंच गए। सबने जाकर के कहा, हमने सुना है तुमने अपनी बेटी का ब्याह जो है नरसिंह मेहता से उनके बेटे से पक्का कर दिया। बोले हाँ। बोले अरे राम राम राम, ये क्या कर दिया? बोले क्यों, क्या हो गया? बोले अरे उसके यहाँ तो सुबह भोजन बनता है, शाम को खाने के लिए रोटी नहीं होती, बड़ी विचित्र स्थिति है। ऐसे कि यहां तुम अपनी बेटी क्यों भेज रहे हो? लड़की वाले संकोच तो करते ही हैं। उन्होंने कहा कि भाई देखो, कुछ भी हो, हमारी बेटी का संबंध तो वहां हो ही गया है, अब मना कैसे करें? जो आवे सोई नरसिंह मेहता की बुराई करे। और बुराई के रूप में क्या कहते हैं? केवल ये कहते हैं कि उन पर धन नहीं है, उन पर ज्यादा पैसे नहीं है, वहां तो तुम्हारी बेटी खुश नहीं रहेगी, तुम तो इतने पैसे वाले हो। जो आवे सो नरसिंह मेहता की इस प्रकार की बातें कहे तो पिता को बड़ी चिंता हो गई कि मैंने बेटी का ब्याह गलत जगह पक्का कर दिया, जीवन भर रोना पड़ेगा, उससे पहले तोड़ दो शादी। लेकिन ऐसे कहना तो बहुत बुरा लगेगा, तो कुछ और उपाय बताओ। तो एक व्यक्ति ने उनको उपाय बताया। बोले आप एक काम कर दो। बोले क्या? एक पत्र लिखो और उस पत्र में हमको बारात ऐसी चाहिए, ये लिखो। कैसी चाहिए? 50 हाथी होने चाहिए, 100 घोड़े होने चाहिए, कम से कम नहीं तो 25 प्रकार के नगाड़े बजाने वाले होने चाहिए, इतने उसमें ऊंट होने चाहिए, ऐसे ऐसे रत्न पहने हुए लोग होने चाहिए, और आदि आदि, ना जाने उसमें क्या क्या भर के पूरा पत्र लिखवा दिया। मतलब एक प्रकार से उस जमाने में कोई खरबपति ही होगा जो ऐसी बारात लेके आ सके, इतना सब कुछ लिख दिया। और कह दिया, बोले नरसिंह मेहता जी को लिख के भेज देते हैं, भैया ऐसी बारात लेकर के आना तो हम अपनी बेटी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। बोले बढ़िया है, इसको पढ़ के नरसिंह मेहता खुद ही तोड़ देगा शादी, ये बढ़िया हो जाएगा। और पत्र को पूरा लिख करके सब कुछ बढ़िया करके बाहर लिख दिया, जय श्री कृष्ण, भेज दिया नरसिंह मेहता के यहाँ। डाकिया बाहर आ गया, बाहर आकर के बोला, अरे नरसिंह जी आपका पत्र आया है। नरसिंह जी उठ करके आए। बोले कहाँ आया है? बोले ये आपके लिए पत्र आया है। नरसिंह मेहता ने जैसे पत्र देखा, पत्र पे लिखा था जय श्री कृष्ण। बोले मेरा नहीं है, ठाकुर जी का पत्र आया है। उन्होंने खोल के पढ़ा ही नहीं, ठाकुर जी के सामने धर दिया। बोले ठाकुर जी किसी का पत्र आया है, दूसरे का पत्र पढ़ना नहीं चाहिए, तो मैं तो नहीं पढ़ूंगा, इसमें क्या लिखा है? आपका पत्र है, आप पढ़ो, आप जानो। भगवान बोले बहुत बढ़िया, ये बढ़िया किया तुमने। अब ठाकुर जी को पत्र पहुंच गया। अब यहां नरसिंह मेहता को तो कुछ पता नहीं था। उन्होंने वही 10-5 बैंड बाजे वाले बुला लिए, 15-16 परिवार के लोग, एक घोड़ी बुला ली और बोले चलो भैया बारात लेके। लेकिन ठाकुर जी को चिंता हो गई। बोले नरसिंह मेहता जा रहा है और वहां पर इतनी व्यवस्था हो गई है। और लड़की वाले सोचे इतने दिन से मना नहीं किया तो नरसिंह मेहता लेके ही आएगा बारात। बोले मेरे नरसिंह का मान टल जाएगा, मेरे नरसिंह का बहुत अपयश हो जाएगा, मेरी नरसिंह की मजाक उड़ जाएगी। तो नरसिंह मेहता के बेटे की बारात चलती जा रही है, चलती जा रही है। और महाराज कभी इसी गली से हाथी लेकर के कोई आ जाए, कभी इसी गली से कोई ऊंट लेकर के आ गया, कोई घोड़े लेकर के आ गया, और सब धीरे धीरे नाचते जा रहे हैं। नरसिंह मेहता बोले पता नहीं कहां से इतनी भीड़ आ रही है, कहां से इतने हाथी आ रहे हैं, कहां से इतने घोड़े वाले। नरसिंह मेहता किसी को पूछे भैया तुम कौन हो? बोले अरे आपका सत्संग सुनते हैं हम, आप जब कीर्तन करते हो तो कीर्तन सुनने आते हैं, हमको पता चला आपके बेटे का ब्याह है तो हम भी आ गए। बोले बहुत बढ़िया भैया। लड़की वालों के यहाँ चिंता भी चल रही है और सब सोच रहे हैं क्या होगा पता नहीं। इतने में दौड़ा दौड़ा एक व्यक्ति आया। बोले महाराज, बोले हाँ। बोले आपकी बेटी के लिए जहां संबंध हुआ बारात आ रही है। बोले कहां से देखें बारात? बोले यहां से तो दिखेगी नहीं, तो कहीं पहाड़ पर ऊंची चोटी पर चलो, वहां से दिखेगी।
क्यों? बोलो इतनी लंबी बारात है। तो लड़की वालों ने जब जाकर के ऊपर से देखा, पहाड़ से दूरबीन लगाई, तो महाराज ऐसे ऐसे विचित्र प्रकार की ध्वनियां निकल रही हैं। सुंदर सुंदर घोड़े, सुंदर सुंदर हाथी, सुंदर सुंदर ऊंट, सुंदर सुंदर रत्नों को पहने हुए बाराती नृत्य कर रहे हैं। और सबसे विशेष बात, इतनी किलोमीटरों लंबी बारात पीछे से देखते 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 जब आगे देखा, तो बारात के सबसे मुख्य आगे एक तरफ घोड़ी पर स्वयं द्वारिकाधीश और दूसरी तरफ घोड़ी पर स्वयं बलराम जी चल करके नरसिंह मेहता के बेटा की बारात लेकर के आ रहे हैं। ऐसी बारात ना कभी सुनी थी, ना कभी देखी थी, ना कभी सोची थी। नरसिंह मेहता की बेटा की बारात लेके ठाकुर जी पहुंचे। हम लोग गलती कहां करते हैं? सारी जिम्मेवारी अपने सिर पर रखते हैं, तो चिंता हमारी होगी, टेंशन भी हमको ही होगी। समर्पण का पूर्ण रूप क्या है? कुछ भी हो जीवन में, सब ठाकुर जी पर छोड़ो। ठाकुर जी हमारे लिए जो उचित हो, जो अच्छा हो, जो ठीक हो, वो आप देख लेना। हम अपने ऊपर, ठीक है, कर्म करो, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है। भगवान कहते हैं कर्मण्य वाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म है। मां फलेषु कदाचन, फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम कर्म करो, परिणाम मुझ पे छोड़ दो। परिणाम मैं सफल कर दूंगा, और सफल नहीं करूंगा, तुम्हारे लिए जो उचित होगा वो करूंगा। अगर आगे लगकर ठोकर लगने में तुम्हारा उचित है तो ठोकर लगवाऊंगा। ठाकुर जी वो नहीं देते जो हमें चाहिए, ठाकुर जी वो देते हैं जो हमारे लिए जरूरी है। और वो कब होता है? जब ठाकुर जी के प्रति पूर्ण समर्पण हो जाए, पूर्ण समर्पण की भावना। तो ऐसे श्री नारद जी महाराज ने भगवान को आत्मनिवेदन करते हुए इस प्रकार समर्पण की भावना कही। वेद व्यास जी ने उनसे प्रेरणा लेकर के दिव्य ग्रंथ लिखा, और उसका नाम हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो भागवत महापुराण की जय। तो बंधु